लोग चाहते हैं कि उनके बीच का, उनके साथ रहने वाला, सुख दुख में रहने वाले व्यक्ति को वो अपना विधायक बनाना चाहते हैं। दशरथ मांझी ने जिस तरह से पहाड़ को काट कर सड़क बनाया था, मुझे विश्वास है कि लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता अपने इस बेटे, अपने भाई को विधानसभा के अंदर चुन के भेजेगी। जनता का फीडबैक क्या है और आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सारा काम तो करा ही चुके हैं टंडन जी और उनका परिवार, आपके लिए क्या बचा है? उनको विधानसभा के किसी गली कूचे से वो वास्ता नहीं रखते, वो तो स्काई लैब कैंडिडेट हैं और इस बार पूर्व विधानसभा की जनता उन्हें बता देगी कि स्काई लैब से नहीं, अपने बेटे, अपने भाई को वो विधायक बनाना चाहती है। लखनऊ की पूर्व सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि ये चुनाव जो है माना जा रहा है कि टंडन परिवार की विरासत के तौर पर अगर देखें तो शायद बीजेपी को फायदा करे, लेकिन इस बार बीजेपी का प्रत्याशी टंडन परिवार से नहीं है और सामने है कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कि इंडिया अलायंस के भी कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। मुकेश सिंह चौहान हमारे साथ हैं। मुकेश जी, इस लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सिंपैथी फैक्टर प्रिवेल करेगा इस चुनाव में या आपके अपने मुद्दे हैं? हालांकि लोकसभा की लहर है, राजनाथ सिंह का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ मानते हैं, इस चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं? सिंपैथी तो इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि टंडन जी के परिवार से कोई किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जो आम चर्चा है कि वो बाहर से आयातित किया गया है। लखनऊ एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है और यहाँ उपचुनाव में लोग ये चाहते हैं कि एक अपना प्रतिनिधि चुने जो उनसे मिल सके, उनकी समस्याओं से अवगत हो सके, जिसको ढूंढना ना पड़े। मैंने 3 बार पार्षद रह के इसी पूर्व विधानसभा के इस्माइलगंज प्रथम वार्ड में जनता की सेवा की है और लोगों ने मेरे कार्यों को देखा है। इस बार व्यक्ति पे चुनाव है। लोग चाहते हैं कि उनके बीच का, उनके साथ रहने वाला, सुख दुख में रहने वाले व्यक्ति को वो अपना विधायक बनाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि चुनौती थोड़ी सी आपके लिए दो इसलिए है, एक तो उपचुनाव लोकसभा के साथ हो रहा है, राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि क्या इन तमाम चुनौतियों के बीच में आप पार पा जाएंगे? और क्योंकि मार्जिन भी पिछली बार काफ़ी ठीक ठाक था, इस बार भी आपको क्या रहेगा? देखिए, दशरथ मांझी ने जिस तरह से पहाड़ को काट कर सड़क बनाया था, मुझे विश्वास है कि लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता अपने इस बेटे, अपने भाई को विधानसभा के अंदर चुन के भेजेगी। वो मेरे कार्यों को देखते हुए, जिस तरह से मैं लोगों को दिन रात सेवा करता हूँ, एक उदाहरण पेश किया इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के माध्यम से। आज पूर्व विधानसभा के कोई मोहल्ले जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो नहीं बता सकते। ये मेरा दावा है, मेरी खुली चुनौती है उनको, किसी भी मंच पर, किसी चौराहे पे मुझसे खुली बहस कर ले। अच्छा, ये बताइए आपके मुद्दे क्या हैं? क्योंकि हमने बात भी की ओपी श्रीवास्तव से, उनका तो दावा है कि बहुत सारे काम यहाँ हुए और बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्लाईओवर से लेकर सड़क, नालियाँ, तमाम चीज़ें। आप कौन सी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं? जनता का फीडबैक क्या है और आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सारा काम तो करा ही चुके हैं टंडन जी और उनका परिवार, आपके लिए क्या बचा है? मुझे लगता है कि वो विधानसभा भी घूमे नहीं है। विधानसभा की अगर गलियों में जाते तो शायद ये न कहते। उनको ये नहीं मालूम है कि पटेल नगर में जलभराव होता है, उनको नहीं मालूम है कि शंकरपुरवा में जलभराव होता है, उनको नहीं मालूम है कि रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में जिस तरह से नाले में स्मेल आती है उसको कवर्ड कराया जाना है, जिस तरह खुले में कूड़े पड़े रहते हैं, कूड़े घर नहीं है। उनको विधानसभा के किसी गली कूचे से वो वास्ता नहीं रखते, वो तो स्काई लैब कैंडिडेट हैं और इस बार पूर्व विधानसभा की जनता उन्हें बता देगी कि स्काई लैब से नहीं, अपने बेटे, अपने भाई को वो विधायक बनाना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने तो मैसेज दिया है ना, परिवार से अलग सीट दी, कार्यकर्ता को सीट दी, जो कि कोषाध्यक्ष भी रहा उनका। आपको लगता है कि ये मैसेजिंग भी काफ़ी हिट करेगी? अगर कुछ नाराज़गी रही भी होगी तो उसको तो मैनेज कर लिया गया। देखिए, बीजेपी तो अपने हिसाब से परिवारवाद को गढ़ती रहती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ा रह सकता वो जनता के साथ कैसे खड़ा रहेगा, महत्वपूर्ण बात यह है। और मैंने एक साबित किया है, हमारी इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के देवतुल्य जनता ने जिस तरह से मुझे 3 बार मौका दिया है, हमारे वार्ड के लोग निकल के पूर्व विधानसभा के जन जन तक जाएंगे और मेरी बातों को पहुंचाएंगे। इस्माइलगंज प्रथम वार्ड की 25,000 मतदाता अपने पूर्व विधानसभा के 4,61,000 मतदाताओं के पास पहुंचेगी। वो अपने बेटे, अपने भाई के बारे में, अपने दोस्त के बारे में बताएगी कि मुकेश चौहान की कार्यशैली क्या है। और मैं राहुल गांधी
प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये सीट 100% जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र आया है उससे जनता बहुत उत्साहित है, खासकर नौजवान। जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है। का नाम है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं अमेठी या रायबरेली से, वो भी तय नहीं है। आपको लगता है कि एक परसेप्शन यूपी से थोड़ा सा डिटैच हो गया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के जनता का? अभी कैसे कह सकते हैं, अभी अमेठी और रायबरेली की लिस्ट ही नहीं आई है। और मुझे विश्वास है कार्यकर्ता के नाते कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उस सीट से अवश्य लड़ेंगे। मुझे विश्वास है क्योंकि वो अपने अमेठी और रायबरेली को अपना परिवार मानते हैं और परिवार को कोई छोड़ नहीं सकता है, ये एक कार्यकर्ता के नाते मैं कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपने एक बात कही कि वो अभी तक डिक्लेयर नहीं। अरे भाई, अभी तो यहाँ पे 5वें फेज में चुनाव है, 26 से 3 तारीख तक नामांकन है। अभी कैसे कह सकते हैं? अभी तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अभी बहुत दूर है। और मुझे विश्वास है एक कार्यकर्ता के नाते वो लड़ेंगे। उपचुनाव है, छोटा चुनाव, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके शीर्ष नेता या शीर्ष नेतृत्व के चेहरे भी आएँ, क्योंकि कोई चुनाव छोटा नहीं होता, बीजेपी कहती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती है और लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव भी है। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता जिसका हम समय मांगेंगे वो अवश्य समय देंगे और लखनऊ पूरब की जनता इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रही है और एक ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। दावा है मुकेश सिंह चौहान का कि इस सीट पर वो जीतेंगे। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, टंडन परिवार की विरासत की सीट है, लेकिन ओपी श्रीवास्तव इस बार बीजेपी से और सामने मुकेश सिंह से उनकी चुनौती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव है लोकसभा का, लेकिन लखनऊ पूर्व की एक सीट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की साख दांव पे है और इसने कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस के फैक्टर के साथ में इसको काफ़ी रोचक बना दिया है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।